इस तरह ऑटो ऑटो लिखने की बजाय हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जो हम अप्लाई करते हैं। पहले इसे एक कॉपी करके और इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। देखें आउटपुट पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसे कमेंट कर दिया और अब हम इसका एक इजी वे देखते हैं रिपीट के मेथड से। रिपीट में दो इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट होना चाहिए, जैसे हम मान लें हम कहते हैं 3, और क्या साइज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप 200 पिक्सल भी दे सकते हैं, परसेंटेज भी दे सकते हैं और ऑटो भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऑटो देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। सेव। अब आप देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 100 पिक्सल कर दें और सेव करें तो अब ये देखें, अब ये साइज़ 3 कॉलम्स जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं और 100 पिक्सल ईच ग्रिड आइटम। दोस्तों इसके बाद आज हम एक और नया यूनिट पढ़ते हैं। जैसे हम पिछली वीडियोस में पिक्सल परसेंटेजेस यूज़ करते रहे हैं, इस तरह एक नया यूनिट है जिसे कहते हैं फ्रैक्शन, जो कि ग्रिड के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रैक्शन बेसिकली क्या करता है कि फ्रैक्शन आपका जो डिफाइंड कंटेनर होता है उसका प्रोपोर्शनेट जो एरिया है उस प्रोपोर्शनेट एरिया स्पेस को डिफाइन करता है। ये बिल्कुल फ्लेक्स प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, जैसे कि हमने देखा था फ्लेक्स की वीडियो में, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 2। फर्स्ट कॉलम 1FR, सेकेंड कॉलम 2FR, थर्ड कॉलम 1FR। सेव। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्पेस जो है उस कंटेनर की ऑक्यूपाई की है इस मिडिल कॉलम ने। आप जैसे ही इसे 3FR कर दें, सेव, इसने मज़ीद स्पेस एक्वायर कर ली है। तो दोस्तों ये FR के थ्रू कॉलम्स स्ट्रेच करने का एक मेथड है और मोस्ट ऑफ द टाइम FR ही ग्रिड के साथ इस्तेमाल होता है। अब हम FR को रिपीट के साथ चेक करते हैं। इसकी कॉपी कर लें और हम इसे कहते हैं रिपीट 3। और लेकिन यहाँ पे आप इक्वल जो साइज़ होगा FR का, प्रोपोर्शनेट साइज़ होगा, वो यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 3 कॉलम में सब 2FR हों। सेव। तो ये देखिए अब ये 3 के 3 कॉलम 2FR हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये ग्रिड आइटम्स आपस में बहुत जुड़े जुड़े से हैं। हम इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस पैदा करते हैं। आपको याद होगा हमने शुरू के लेक्चर्स में ग्रिड गैप की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। कॉलम वाइज और रो वाइज स्पेस क्रिएट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ग्रिड रो गैप और इसे हम देते हैं 1 REM। सेव। आप लोगों ने देखा कैसे रो वाइज एक गैप क्रिएट हो गया है। अब हम इसी प्रॉपर्टी की कॉपी लेते हैं और इसे रो की जगह कॉलम कर देते हैं। ये देखें रो वाइज एंड कॉलम वाइज, जिस तरह हमने इसके ग्रिड के इंट्रो में देखा था कि 2 डायमेंशनल रो वाइज एंड कॉलम वाइज, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल। तीसरी चीज़ इसमें इंस्टेड के आप दो प्रॉपर्टीज़ का अलग-अलग यूज़ करें, इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका है जो कि ग्रिड गैप के नाम से है। जो कि ग्रिड रो गैप और ग्रिड कॉलम गैप का शॉर्ट हैंड है।
अब हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं। आपने देखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं यहीं पे इसको 2m कर दूं तो आपने देखा कि रो वाइज और कॉलम वाइज मुझे ये दो अलग अलग रो और कॉलम गैप लिखने के बजाय मैंने एक कमांड से रो और कॉलम की स्पेस दोनों ही क्रिएट कर ली हैं। और आप एक चीज़ ये भी देखें कि इस स्पेस का इस ब्राउज़र विंडो को स्ट्रेच करने से ग्रिड आइटम तो स्ट्रेच हो रहे हैं लेकिन स्पेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो अब तक हमने ग्रिड की बेसिक्स पढ़ी और ग्रिड आइटम्स देखे और प्रॉपर्टी गैप का इस्तेमाल किया। आखिर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप बहुत ही आसानी से ग्रिड की मदद से एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। हम एक कंटेंट एरिया और एक साइड बार बनाते हैं और उसे ग्रिड में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मेन के नीचे हम बना लेते हैं एक सेक्शन और सेक्शन में हम एक हेडिंग दे देते हैं। वेलकम टू माय वेबसाइट। एक इसमें पैराग्राफ ऐड कर देते हैं और इसमें एक डमी टेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं 50 कैरेक्टर्स का जी, और सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक साइड बार क्रिएट करते हैं और यहाँ पे भी एक हेडिंग दे देते हैं, एक पैराग्राफ यहाँ दे देते हैं और इस पैराग्राफ की कैरेक्टर हम कर देते हैं 150, उससे कुछ बढ़ा देते हैं। अब हम अपने इन दो एरियाज़ को ग्रिड की मदद से एक प्रॉपर लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन कंटेनर है उसमें ग्रिड डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले ग्रिड, जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये एक हमारा सेक्शन है और एक हमारी साइड बार है। तो एक कंटेंट सेक्शन के लिए मैं 2FR और साइड बार के लिए मैं 1FR डिफ़ाइन कर देता हूँ। घबराने की बात नहीं, हमने गैप की प्रॉपर्टी पढ़ ली है जो हम अप्लाई अब करेंगे। और 1.5 से पहले चेक कर लेते हैं जी। ये देखें, आपने देखा सिर्फ 3 लाइंस में आपने फ्लोट की बजाय बहुत ही सिंपल तरीके से एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया है। अगर मैं इन दोनों को फ्रैक्शंस को बराबर कर दूं तो ये दोनों इक्वल स्पेस को शेयर कर लेंगे। आप चाहें तो एक को बढ़ा के चेक कर लें। ये डिपेंड करता है कि आपके डिज़ाइन में आपने किस सेक्शन को कितनी स्पेस रिक्वायर है। तो मैं इसे वापस 2 कर लेता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है ग्रिड की मदद से लेआउट को बनाना और अलाइन करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ग्रिड की। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।